नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और एमएस एक्सेल की सीरीज में अभी तक हमने आपको एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन दे दिया है और उसको भी ये बता दिया है कि आपको एमएस एक्सेल पढ़ना जरूरी क्यों होता है और एमएस एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है और एमएस एक्सेल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए हम एमएस एक्सेल के आगे के टॉपिक को बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक्सेल लिख करके जैसे ओके करेंगे हमारे सामने एक्सेल की विंडो खुल करके आ जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक अगर आपको चाहिए, ब्लैंक वर्कशीट चाहिए तो आप यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक का यूज करेंगे। बाकी अगर आपको बिलिंग स्टेटमेंट चाहिए या ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट चाहिए, कोई भी रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे चलते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन हमने इन सारी स्क्रीन की इंट्रोडक्शन हमने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी, लेकिन थोड़ा सा हमसे आप इसको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो ABCD के रूप में होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। जो हमारे वर्टिकल लाइन होती हैं, ये सभी लाइन हमारी होती हैं कॉलम। और हमने इसमें बताया था कि इसमें आपके 16,384 कॉलम होते हैं और लास्ट के कॉलम पे जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे आप लास्ट के कॉलम पर आ जाएंगे और कंट्रोल साथ जैसे आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे फर्स्ट कॉलम पर आ जाएंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इन सभी लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। इसमें रो कितनी होती हैं? 10,48,576। उसको देखने के लिए कंट्रोल साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 10,48,576 रो आपकी है। और टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल साथ डाउन एरो करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी रो और कॉलम जब कोई भी एक काट करके एरिया बनाते हैं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल। इस एरिया को बोला जाता है सेल। और अगर आपको देखना है कि आपकी शीट में कितने रो कॉलम्स हैं तो आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जैसे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अगर आपको किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना होता है तो आप इसके कॉलम लेबल नेम पर क्लिक कर देते तो आपका ये कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट हो जाता है इस तरीके से माउस से। और अगर किसी भी रो पर क्लिक करते हैं रो नंबर पर तो ये आपका पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसी को कीबोर्ड से प्रेस करना है तो जब आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपकी पूरी रो आपकी एक सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था पिछला इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है, यहाँ पर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और इसी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर यहाँ पर आपको मिलते हैं शीट टैब, जिसमें यहाँ पर शीट 1 ही दिख रही है क्योंकि ये एक्सेल 2016 है। अगर ये एक्सेल 2003 होता तो इसमें यहाँ पर आपको 3 शीट दिखाई देती कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, यहाँ से नई शीट ला कैसे रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शीट टाइप के जस्ट अपन देखिए एक प्लस का पॉइंट बना हुआ है। इस प्लस के पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए पॉइंट दिख रहा है न्यू शीट पे आप क्लिक करके यहाँ नई शीट को आप ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आपको और नई शीट चाहिए तो इसका एक तरीका और भी है। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कई पॉइंट मिल जाएंगे जहां से आप इन सभी शीट पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, बाकी कई चीजें कर सकते हैं। तो देखिए, आइए इसके पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट होता है इंसर्ट। जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वर्कशीट, चार्ट, एक्सेल माइक्रो, बाकी कई चीजों को ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे वर्कशीट ही चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करके जैसे ओके करते हैं, देखिए ये हमारी 1 2 3 4 5 पहले आना था लेकिन 6 पहले आ चुका है। तो इसको हम माउस की लेफ्ट क्लिक को पकड़ करके इसको हम आगे पीछे ड्रैग करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अब जैसे हमको इस शीट की जरूरत नहीं है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए अगर कोई शीट डिलीट हो जाती है, अब हम जब इस पे न्यू शीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। क्यों? जब हम किसी भी वर्कबुक से किसी भी शीट को डिलीट कर देते हैं तो वो वर्कशीट इस आपकी वर्कबुक में नहीं आएगी। आपको जब फिर से नई आप किसी वर्कबुक को खोलेंगे तो आपको उसमें वो आएगी। लेकिन आप यहाँ से शीट को
5 7 से 6 करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट रीनेम का, इस पे क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पर पॉइंट कर्सर आ चुका है। आप यहाँ पर रखते हुए कर्सर को एरो की से प्रेस कीजिए और 7 को हटा करके इसको आप 6 कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे इसका नाम 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप किसी भी शीट के नाम को चेंज कर सकते हैं। और भी नाम चेंज करना हो तो आप किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फिर से रीनेम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसका नाम कुछ और रख देते हैं, हमने रख दिया राम। तो फ्रेंड्स अब इस शीट का नाम हो चुका है राम। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है मूव और कॉपी। मूव मीन्स होता है आप किसी शीट को माउस की लेफ्ट क्लिक पकड़ करके इसको ड्रैग करके कहीं पर भी रख सकते हैं आगे पीछे। लेकिन फ्रेंड्स हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेंड्स एक पॉइंट होता है मूव और कॉपी। मूव मीन्स आप इस शीट को उठाकर कहीं मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स लगाना है कि इसका हमको कॉपी चाहिए। अब कहाँ पे चाहिए, हमने कहा मूव टू एंड, यानी इसकी कॉपी चाहिए, लेकिन कहाँ पे चाहिए, एंड यानी लास्ट में। या आप बिफोर सीट 1 के बाद चाहते हैं, या सीट 2 के बाद चाहते हैं, या सीट 3 के बाद चाहते हैं, 4 के बाद चाहते हैं, 5 के बाद चाहते हैं, या एंड में चाहते हैं। तो हमको एंड में ही चाहिए। हमने एंड पे क्लिक करके क्रिएट ए कॉपी पे चेक बॉक्स लगा करके जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखिए ये सीट हमारी यहाँ से उठ करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ गई है। ये होता है मूव और कॉपी का पॉइंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट होता है व्यू कोड। व्यू कोड क्या होता है? अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम राम वाली शीट पे आते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया राहुल सिंह। तो फ्रेंड्स जैसे हम इंटर करें तो देखिए फ्रेंड्स ये राहुल सिंह क्या हो रहा है, इसी सेल में आ रहा है, बाकी का आगे मैटर इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा मैटर कट चुका है। तो अब हम यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इन सभी दिक्कत को हटाने के लिए हमको जिस भी सीट पे ऑटो फिट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सीट पे जा करके राइट क्लिक करते हुए व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विजुअल बेसिक का एक पॉइंट खुल जाएगा। और यहाँ पर आकर के आपको वर्कशीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है, ये आ जाएगा। फिर डॉट ऑटो फिट पे डबल क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, काट देना है बस। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम जैसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा अंकित सिंह, जैसे हमने इंटर किया तो ये देखिए सेल आपका ऑटोमेटिक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर किसी भी सेल में और भी कोई सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे लिख दिया हमने यहाँ पर एस्टेक कंप्यूटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये हमारा जो है कॉलम ऑटोमेटिक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वर्क होता है विजुअल बेसिक का या व्यू कोड के माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट मीन्स अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ हमने कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ मैटर टाइप किया हुआ है, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डाटा हैं, और यहाँ पर कोई भी आके इसको डिलीट कर देता है तो देखिए फ्रेंड्स ये हमको काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये नुकसान ना हो किसी प्रकार से, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जब हम यहाँ पर किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट प्रोटेक्ट शीट का। जैसे हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप पासवर्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दे दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 और ओके। फ्रेंड्स चूंकि आपको पता है कि कोई पासवर्ड हमको दिखाई नहीं देता है तो फिर से हमको वही रिपीट पासवर्ड यहाँ पर दे देना है और जैसे हम ओके कर देंगे तो अब देखिए अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पर न कुछ लिख पाएंगे और ना ही यहाँ से हम किसी भी चीजों को डिलीट कर पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इसी तरह से हम किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, इस पे भी हम आकर के प्रोटेक्ट शीट करेंगे और यहाँ दे देंगे 1 2 3 4 5 इंटर करेंगे, फिर से रिपीट पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 और ओके।
अब देखिए अब हम इस शीट में ना ही कुछ लिख पाएंगे और ना ही शीट में कोई वर्क कर पाएंगे। इसको हमको हटाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड देते हुए अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट कर लेंगे और हम इसमें जो भी चाहें वो चीजें लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टैब कलर। अब फ्रेंड्स ये टैब कलर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको शीट टैब दिख रहे हैं और ये सभी सब एक कलर में दिख रहे हैं। आप चाहते हैं यहाँ पे शीट टैब कलर को हम चेंज कर दें तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और टैब कलर पे आइएगा। यहाँ पे आप शीट टैब कलर को देखिए चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जिस शीट टैब कलर का आपको चेंज करना है उस पर क्लिक करते जाइए और अपने शीट टैब कलर को आप यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स तो इस हिसाब से कि हमारी जो शीट टैब है वो कलर हो जाएगी। अब फ्रेंड जो इसमें लास्ट का पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हाइड। हाइड मीन्स होता है जैसे यहाँ हमने कोई शीट बनाई, इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं वो शीट यहाँ हमको किसी को दिखाई ही ना दे। मतलब कोई फाइल हमारी खोले तो हमको हमारी वो शीट उस पर्सन को दिखाई ना दे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस शीट को आपको हाइड करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड पॉइंट पे जैसे क्लिक कर देंगे आपकी देखिए शीट वो वाली यहाँ से गायब हो चुकी है। अब यहाँ से आपकी वो शीट दिखाई नहीं दे रही है और इस शीट को हम डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा कि राम नाम की कोई शीट है भी या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं और किसी ने आप अपनी सीट को हाइड किया है या आपको अपनी हाइड सीट को वापस लाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सीट पे आते हुए शीट टैब पर आते हुए आप राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी सीट हाइड रहेंगी वो सब दिख जाएंगी और आपको किसी भी पार्टिकुलर सीट पर लाना है तो उस पर आप क्लिक करके जैसे ओके करेंगे वो सीट आपकी जहां पर होगी जिस जगह पर होगी वो आ जाएगी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये होता है सिलेक्ट ऑल सीट। अब फ्रेंड जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर राम वाली शीट में कुछ भी लिख दे रहे हैं तो वो शीट 1 पे नहीं रहेगा, ना शीट 2 पे रहेगा, ना शीट 3 पे रहेगा, मतलब किसी भी सीट पर नहीं रहेगा। यहाँ पार्टिकुलर शीट पर अलग अलग काम करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई डाटा बना रहे हैं जिसमें हमको कई शीट की आवश्यकता होती है, 2, 4 से 10 शीट की आवश्यकता होती है और उस पर हमको कोई सेम फॉर्मेट बनाना है सभी सीटों पर एक तरीके से, फिर हमको उस पर अलग अलग वर्क करना है तो उसमें हमको काफी टाइम लगेगा। या हमको हर सीट के टाइटल पर अपना नाम डालना है तो उसमें भी हमको काफी टाइम लगेगा। अगर हम हर सीट पर अलग डालेंगे तो उसमें फॉन्ट स्टाइल, साइज या कलर वगैरह का डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल ने एक सुविधा दी है कि आप सीट टैब पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए सिलेक्ट ऑल सीट। जैसे करेंगे तो क्या होगा, अब आपकी सभी सीट सिलेक्ट है। अब आप किसी भी सेल पे जाते हुए आप जो भी चीज लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एस्टेक कंप्यूटर और इसको लिखने के बाद हम यहाँ से थोड़ा इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देते हैं और यहाँ से हम इसकी साइज को चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं और इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये क्या होता है, देखिए हम इसको पहले कई सेल तक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने हमने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए अब ये हमारा हेडिंग्स इस पर बन चुका है। अभी क्या है, ये हमारे सभी सीट सिलेक्ट हैं। हम जब तक इस वर्कशीट पर जो जो काम करेंगे वो काम हमारी हर सीट पर होगा। लेकिन अब हम इसके बाद का काम चाहते हैं हर सीट पर अलग अलग हो, तो किसी भी सीट पर जाकर के आपको बस माउस से क्लिक कर देना है। अब देखिए ये सभी सीट पर आपको देखिए सेम फॉर्मेट में सेम मैटर दिख रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट ऑल करके सभी मैटर को एक ही सीट पर लिख दिया था। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे शीट टैब्स के पॉइंट जिससे आप अपनी सीट को नई सीट को ला सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सीट के नाम को चेंज करके कुछ भी नाम दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम कर सकते हैं, अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टैब कलर का यूज करके सीट टैब के कलर को चेंज कर सकते हैं, अपनी सीट को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल सीट करके एक ही बार में सभी सीट पर सेम वर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट सिलेक्ट ऑल सीट्स तक। तो फ्रेंड्स अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो पॉइंट्स होते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में ही आपको बताएंगे और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें
और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।